नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद अब पार्टी के अंदर बगावत की शुरुआत हो गई है और बताया ये जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो टीएमसी से नाता रिश्ता तोड़ सकते हैं। दरअसल चुनावी हार के बाद पहली बार ममता बनर्जी ने कालीघाट में अपने आवास पर विधायकों की मीटिंग बुलाई थी। 80 नवनिर्वाचित विधायकों को न्योता भेजा गया था, लेकिन इसमें कई विधायक शामिल नहीं हुए। मीटिंग से कई विधायक के गायब होने की खबर सामने आ रही है। तो क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के अंदर, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ हुआ मीटिंग के अंदर, क्यों विधायक नहीं पहुंचे? देखिए, तस्वीरें आप दिखा रही हैं कि ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन संख्या तो 80 है नहीं, लोग आए नहीं। और मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग से निकलने के बाद बाकी लोग जो मीटिंग के अंदर थे सब सिर पीट रहे थे, ये क्या हो रहा है। क्योंकि मीटिंग की शुरुआत इस तरीके से हुई कि सारे लोगों से ये कहा गया कि स्टैंडिंग ओवेशन दें। किसको? कि अभिषेक बनर्जी ने इतने अच्छे तरीके से कैंपेन को लीड किया। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि वो लीगल प्रैक्टिस शुरू करेंगी, वो छोड़ेगी और अभिषेक को जो है वो पार्टी की कमान दी जाएगी। लोग हैरान परेशान हैं। दिक्कत क्या है कि करीब 30 के आसपास जो एमएलए चुन के आए हैं 80 में, और खास करके हिंदू जो एमएलएज हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। कई सारे लोगों ने तो कहा कि हम आएंगे ही नहीं, वहां जाने से क्या फायदा है। अब दिक्कत क्या है कि लोग कह रहे हैं कि अब आगे का रास्ता किस तरीके से हो। इस पार्टी के साथ रहने का मतलब ये है कि आप देखिए 47 मुस्लिम उम्मीदवार इन्होंने दिए थे और 35 के आसपास वो जीत के आ गए हैं, और 30 के आसपास जो हिंदू हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। टीएमसी पार्टी तो पूरी तरीके से मुस्लिम पार्टी बनकर के उभर आएगी। कोई एनालिसिस नहीं कि क्यों इस्तीफे के ऊपर ममता बनर्जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं इस हार को नहीं मानती और मैं लड़ूंगी, और राष्ट्रपति शासन लगाना है लगाने दो, लेकिन हम इस हार को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जो पार्टी के अंदर जो बवाल का जो सबसे बड़ा कारण इस मीटिंग के अंदर हुआ कि जब विधायकों ने ये पूछा कि पार्टी के अपने लोगों ने हमें दगा दी है, सबोटाज हुआ है। इन्होंने कहा कि एक अलग 3 लोगों की टीम बनेगी जिससे वो तय होगा कि कौन कौन लोग सबोटाज किए, पार्टी के अंदर से अंदर खाने से किन लोगों ने विश्वासघात किया, उसके ऊपर कार्रवाई की बात। मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी भी ममता बनर्जी के तेवर वैसे ही है जैसे वो अभी चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। दिक्कत क्या है कि पार्टी खंड खंड विखंड हो रही है। लोग आपके जो जीत के आए वो भी आ नहीं रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि इसको कह सकते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट का जो रास्ता जिसकी वजह से आप चुनाव हारे, आप उसको रियलाइज करने में अभी भी गलती कर रहे हैं। विधायक मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे, उसको लेकर सर कई अलग अलग बातें सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि नहीं कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी इसलिए विधायक नहीं पहुंचे। कोई कह रहा है कि कोई बाहर है, नहीं रहे कैलकाटा में इसलिए नहीं आ पाए। कोई अपने अपने क्षेत्र में बिजी है। ये सब तो बहानाबाजी है। असली वजह क्या है, क्यों सारे विधायकों में से मतलब कई सारे विधायक इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए? देखिए, मीटिंग तो 5 तारीख को होनी चाहिए थी या 4 तारीख को रात को होनी चाहिए थी। जब चुनाव परिणाम सामने आ गया तो सबसे पहले जो नवनिर्वाचित विधायक होते हैं उनके साथ पार्टी लीडर मीटिंग करते हैं और उसके बाद परिणाम के ऊपर चर्चा होती है कि क्या क्या हुआ, किस तरह से हार हुई, किस तरह से कहां पर किन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, या फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ऐसी थी, क्या नैरेटिव थे। ये चर्चा होती है एक दिन के अंदर। लेकिन ममता बनर्जी ने यह चर्चा नहीं की क्योंकि वो हार को स्वीकार नहीं कर रही थी। अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर, ये डेरेक ओब्रायन के साथ मिलकर इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला, और जब सवाल उठने लगे कि नहीं इनके विधायक तो इनके साथ ही नहीं खड़े हैं, ये तो कुछ लोग, कुछ विधायक खुद ही ये तय कर रहे हैं कि नहीं अब ममता बनर्जी का साथ नहीं देना है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब इस्तीफे के ऊपर बवाल शुरू हुआ और सवाल उठने लगे और इनके पार्टी के नेता ही सवाल उठाने लगे और कुछ लोग यहां तक कहने लगे कि नहीं अब टीएमसी के अंदर बगावत चल रहा है, तो ममता बनर्जी के लिए ये जरूरी हो गया कि वो मीटिंग बुलाएं।
और मीटिंग बुलाएं तो रात को बुलाएं। दिन में अगर मीटिंग होगी तो जानकारी मिल जाएगी, मीडिया वाले सामने आ जाएंगे, फिर एक एक काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कुछ लोगों का बयान आ जाएगा। तो दिन की मीटिंग मत करो, रात की मीटिंग करो। और रात में भी पहले इन्होंने अपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, जो इनके मंत्री हैं। उसके बाद इन्होंने लीगल टीम की मीटिंग बुलाई और फिर विधायकों की मीटिंग बुलाई। अब विधायकों की मीटिंग बुलाई तो मीटिंग में जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे कुछ सवाल उठे कि फिर वहां पर हंगामा शुरू हो गया। ये वीडियो फुटेज नहीं है, ये कुछ फोटोज हैं और ये फोटोज में वो नहीं दिखाए जाएंगे जो वास्तव में वहां हुआ, क्योंकि वहां पर तो हंगामा खड़ा हो गया कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये कम से कम एक लीडर को तय करना चाहिए कि हमारे लिए क्या है। आप 4-5 लोगों का गुट है और चुनाव परिणाम आने के बाद आप 4-5 लोग मीडिया में रहेंगे, सारे स्ट्रेटजी बनाएंगे, बातें करेंगे और हम लोगों की बातें कोई सुनने वाला नहीं है। तो जब लीडर ही गायब है हम लोगों के बीच से तो लीडरशिप पर ही सवाल उठेगा। ये गाली गलौज हंगामा मीटिंग के अंदर भी हुआ और जब काउंटिंग शुरू हुई तो जैसा 30 से ज़्यादा विधायकों की बात आ रही है वो गायब थे। ज़्यादातर हिंदू विधायक ही गायब हैं, क्योंकि अब ये जो तय हो गया है कि लगभग ममता बनर्जी की पार्टी में पश्चिम बंगाल के अंदर उन्हीं एरियाज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है। और इसलिए हिंदू विधायकों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बना रही है और जो आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी उसमें हिंदू विधायक टीएमसी के अंदर रहे वो आगे जीत नहीं पाएगा। तो समस्याएं तो बहुत है और अभी विधायकों की बारी है, कुछ दिन में सांसदों की बारी भी आएगी। लेकिन काउंटिंग तो चल रही है सर कि 1, 2, 3, 4 कितने विधायक जो हैं वो मीटिंग में नहीं शामिल हुए। लेकिन ये कैसे मान लिया जाए कि जो पहुंचे भी थे वो क्या बड़े खुश थे, वो ममता सरकार के साथ ही रहेंगे, ममता बनर्जी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनके अंदर भी क्या कुछ असंतोष है? देखिए, असंतोष चारों तरफ पार्टी के अंदर में है। भाई सुगतो राय को क्यों टीवी के सामने आकर के बताना पड़ रहा है कि ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है? आज सवेरे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। जवाहर सरकार, वो एक्स राज्यसभा सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने कहा कि ये बीमारी तो सबको मालूम है। जितने भी सेंसिबल रैशनल लोग हैं, उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के अंदर जितने रैशनल और सेंसिबल लोग हैं, हम लोगों ने ममता बनर्जी को एक बार नहीं कई बार जाकर के बताया कि अभिषेक बनर्जी और उसका गैंग जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है वो पार्टी के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी के सामने कहा कि रैंपेंट भ्रष्टाचार, टोलाबाजी, सिंडिकेट, इससे लोग त्रस्त हैं, लोग जो है बिल्कुल नाराज है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये 4-5 लोग, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो डेरेक ओब्रायन, नाम नहीं लिया डेरेक ओब्रायन का, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा एक फेक क्यूज मास्टर, वो जो है पता नहीं क्या क्यूज करता था, नहीं करता था। ये सारे लोग यस 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 करते करते आपने मतलब ये कहने का मतलब ये था कि ममता बनर्जी के आसपास चमचों का एक जो है यसमैन का एक जो है एक पूरा एक कुनबा खड़ा हो गया। जो ममता बनर्जी कहे वो कहे यस, और वो ममता बनर्जी को मिसगाइड करने में लगे हुए थे। और ये जो मिसगाइड, जब नेता कोई लीडर अगर अपने आसपास ऐसे लोगों से घिर जाए जो हर चीज में उसे यस यस करे, उसकी चमचागिरी करे, चापलूसी करे, तो उसका खत्म होना, उस पार्टी का बिल्कुल सर्वनाश होना, ये तो तय ही हो जाता है। आप कोई क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार नहीं हो तो अब ये सारे लोग जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे, जो शुरू से ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी के जो खतरे हैं उससे आभास दिलवा रहे थे, ये सारे लोग अब नाराज भी हैं और ये लोग अब अलग अलग ऑप्शंस की तैयारी भी कर रहे हैं। जो पहले ममता बनर्जी के साथ यस यस करते थे, हाँ में हाँ मिलाते थे, वो भी तो पलट रहे हैं। कई सारे प्रवक्ता है जो दिन रात ममता का गुणगान करते थे, आज वीडियो शेयर करके माफी मांग रहे हैं। देखिए, ममता का गुणगान करने वाले हर व्यक्ति उसके इर्द गिर्द का नहीं था। ममता का गुणगान करना तो इनकी मजबूरी थी। अब प्रवक्ता हैं तो टीवी पर आकर आप ये नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी की सरकार खराब है या अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के गुट बने हुए हैं। ये अलग अलग गुटबाजी की बातें नहीं होती, लेकिन इन लोगों के
सबसे बड़ी चिंता यही है कि आगे सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, लेकिन हमें क्या भूमिका निभानी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए तो लीडरशिप को पहले तैयार होना पड़ेगा और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो स्थितियां हैं उसमें हम मजबूती से कैसे अपनी पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन ममता बनर्जी तो उस मोड में दिख नहीं रही हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इंडी अलायंस के हमारे सारे पार्टनर हमारे साथ हैं, हम आगे संघर्ष करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट से स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है। ये प्रोटेस्ट अगर करते रहोगे तो पश्चिम बंगाल में तुम्हारा आधार और कमजोर होगा और पश्चिम बंगाल के बाहर टीएमसी की कोई औकात है नहीं। तो अगर पश्चिम बंगाल में आपको काम करना है तो अपने विधायकों के साथ एकजुट होकर कहते कि देखो 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी थी, हम लोगों ने बहुत मेहनत की, जैसा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप करता है। केरल में अगर 3 ही सीटें आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग नहीं हो रही। ये पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है कि हमारा वोट आधार बढ़ा है, हम अपना फुटप्रिंट दर्ज कर पाए हैं। विधानसभा में एक भी विधायक नहीं होते थे, 3-3 तक पहुंचे। लोकसभा में हम 2 से 3 पहुंच जाएंगे, एक सांसद भी है, हम 3 से 4 करने की कोशिश करेंगे। ये उन लोगों का उत्साह बढ़ाता है। आप तो उत्साह को कमजोर कर रही हो, आप तो उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन में छोड़ रही हो कि अब हमारा क्या होगा हम नहीं जानते। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी तो बड़े लोग हैं, वो तो एंजॉय करेंगे ही, जैसे केजरीवाल मनीष सिसोदिया कर रहा है। तो जो स्थिति अभी पैदा हुई है उसमें पार्टी के अंदर विस्फोट चल रहा है और सरकार के गठन के साथ ही हो सकता है कुछ विधायक उसी समय से बगावत के मूड में आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो पहले ही मीटिंग में जबरदस्त बवाल हुआ है, जमकर हंगामा मचा है। विधायकों की मीटिंग में 80 नव निर्वाचित विधायकों में से कई विधायक इस मीटिंग से गायब बताए जा रहे हैं, मतलब बगावत की शुरुआत हो गई है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।